are watching FNI News. भाई आराम आराम से थोड़ा उल्टा मत घूमो, हो गया शुरू से अब सीधा चलो बस। यार भाई साहब थोड़ा नीचे जाओ भाई साहब भाई साहब आपने खड़ा रहा यार सर एक बार रुकिएगा सर भाई साहब थोड़ा नीचे जाओ ना भाई साहब थोड़ा नीचे जाओ जरा सा हिला क्यों ना हो नहीं सर सर वेट सर वेट सर वेट सर वेट वेट हाँ सर हो गया सर। भाई अरे पीछे से हटने वाला बस 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 आगे नहीं अब पीछे रुक जाते हैं तो वीडियो बनेगी काफी पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ ऑडियो खुला मेरा। अरे पीछे हो जाइए, मोबाइल लेकर पीछे हो जाइए, थोड़ा सा फ्रेम में आ रहे हैं आप। अगर आपको याद हो कि कुछ सालों तक ये लाल किले के पीछे का जो इलाका था वो बहुत गंदा हुआ करता था, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ हुआ करती थी, स्मैक खाकर लोग यहाँ पड़े रहा करते थे, गंदगी करते थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजघाट है और ये इम्पोर्टेंट एरिया है दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर है, जामा मस्जिद यहाँ पर है। ये विचार किया गया कि इस इलाके को पूरी तरीके से डेवलप किया जाए। ये एरिया जो था पहले पीडब्ल्यूडी के पास था, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके इसको डीडीए को दिलाया गया और उसके बाद इसका डेवलपमेंट का प्लान शुरू किया। आज सद्भावना पार्क का जो इनॉग्रेशन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं। ये एक तरीके से डेवलपमेंट की बयार शुरू हुई है दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि हर रोज कहीं न कहीं कोई नया प्रोग्राम हो रहा है जहां पर डेवलपमेंट की ही सिर्फ बात हो रही है। मुझे यकीन है कि जो पार्क बनकर तैयार हुआ है, जो डीडीए ने बड़ी मेहनत से बनाया है, जो करीब 16 एकड़ के अंदर है, वो दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आज आप देखते हैं कि ज्यादातर भीड़ जो है कर्तव्य पथ पर होती है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर वो स्पेसेस बहुत कम हैं जहां लोग जाएं और अपनी फैमिली के साथ बैठें, एंटरटेन कर सकें। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपने ये जो पूरा पाथ देखा है, वॉकवे है, पूरा करीब 2 किलोमीटर आप स्ट्रेट वॉक कर सकते हैं। गार्डन बन रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ एक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। डीजेपी की एक लाइन यहाँ से जा रही है, उसको भी हटा दिया जाएगा। तो कोशिश ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी दिल्ली के लोगों को एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ माहौल में उठने बैठने की स्पेस क्रिएट की जाए। आपने जो देखा है कि यहाँ पर जो हॉर्सेज लगे हुए हैं या आर्टिफैक्ट जो भी लगे हुए हैं वो राजस्थान और उड़ीसा से लाए गए हैं। उनको स्पेशली चूज किया गया है और लगाया गया है। तो कोशिश यही है कि हम कितनी जल्दी दिल्ली को एक बहुत सुंदर
नगरी बनाने में सफल हों। इसी के ये प्रयास चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हैं होने वाले हैं। इसी मंथ में ही कई प्रोग्राम स्लॉटेड हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं, उनको भी इनॉग्रेट किया जाएगा। देखिए, बहुत ही एक अच्छा टाइम दिल्ली का शुरू हुआ है। मुझे लगता है जहां अलग अलग लेवल पे सभी सरकारें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने में जुट गई हैं और जहां केंद्र सरकार कार्य कर सकती है वहां केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जहां पर दिल्ली सरकार का कार्य है, दिल्ली सरकार 24/7 अपने कार्यों को कर रही है और जहां नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं नगर निगम भी निभाने में लग गई है। तो मैं ये समझती हूं कि जब हर व्यक्ति ये समझ ले कि ये शहर मेरा है, इसे मुझे खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि यहाँ डेवलपमेंट ना हो पाए। और एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो सपना हमने देखा है अपनी जनरेशन्स के लिए, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था और दिल्ली एक अलग विकास की पथ पे चल पड़ेगी। मैम, रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, पार्क्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है, यमुना की रीडेवलपमेंट को लेकर भी सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर आ रही है। कुछ उसमें अपडेट अगर मिल पाए कि क्या कुछ होने वाला है यमुना की? देखिए, मैंने ड्रोन से सर्वे और एसटीपीज पे और काम करना, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यमुना सफाई को लेकर के पिछली सरकारें सीरियस ही नहीं थी। अब जो सीरियसनेस यमुना सफाई को लेकर के केंद्र से लेकर के दिल्ली तक जो आई है, उसके कारण से इस प्रॉब्लम का एक बेहतर इवैल्यूएशन जरूरी था। तो इसीलिए ड्रोन के द्वारा पूरी यमुना में जितने भी नाले गिरते हैं उनका कैलकुलेशन, उनके अंदर कितना पानी बह रहा है, उसके अंदर कितना सिल्ट है, उनको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन डिसिल्ट किया गया है इन नालों को। और अभी ये रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो उनको देन एंड देयर वहीं पे ही एसटीपी लगा करके टैप किया जाना चाहिए था। तो अब हम उस काम की ओर शुरू हुए हैं। अभी 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी को हमने मंजूरी दी है। 4000 करोड़ रुपए से परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ है। जो वर्तमान एसटीपी थे उनको भी हमने रिवाइवल के लिए बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो लगभग जब ये काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में सभी नाले बेहतर हो जाएंगे, उनका पानी जो है उसका बीओडी लेवल ठीक करके यमुना में छोड़ा जा पाएगा। मैं समझती हूँ कि उस दिन से एक्चुअल में यमुना की सफाई का काम शुरू हो पाएगा। तो दिल्ली सरकार लगी है, काम कर रही है, परंतु वो काम जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। अब सभी कमेटियों को डिस्पोज करके नया एक संगठन बनाया जा रहा है, नई फॉर्मेशन की जा रही है जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, जिसमें सभी लोग, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और बाकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो हैं उसके अधिकारी एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर जो निर्णय होगा वो लेंगे और उस दिशा में काम करेंगे। भाई पीछे घर मत जाना। सुनील भैया, मैं इधर हूँ, आप उधर जाओ ना। क्या बात है? मूर्ति भाई कहाँ हो? वो बता कैसा कहाँ दिखेंगे? वो आईपीएल में विजिट होगा। थोड़ा पीछे होना वैसा थोड़ा दोनों में क्यों नहीं टांग रखा आपने? लाइव यूथ दोनों में क्यों नहीं टांग रखा?
सर 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 आपने लगने मैम